उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन, उनसे मिलती जुलती एक कविता है कि किस प्रकार एक महिला वो दिखावट के कारण अपना पूरा घर बर्बाद कर लेती है। ये कविता मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस कविता के अंदर मैंने एक ऐसी चीज़ डाली है जिसको सुन के शायद कुछ ये समझे कि ये नहीं डालनी थी, लेकिन जब लोगों को करते हुए शर्म नहीं आती तो हमें कहते हुए भी शर्म नहीं आती। हम कह सकते हैं जब लोगों को करते हुए शर्म नहीं आती है। तो गौर फरमाइएगा। शीर्षक है रमलू, हरियाणवी में है कि दिवाली सर पे आ रही थी, दिवाली सर पे आ रही थी, रमलू की बू घरार उसके जा रही थी। अच्छा, दिवाली सर पे आ रही थी, रमलू की बू घरार उसके जा रही थी। अरे कोई विशेष बात ना थी, कोई विशेष बात भी ना थी, न्यू सोच के रमलू की आंख जरे थी। इब का दिवालिया तो पहले फ्रीज, वॉशिंग मशीन और कूलर की मांग करे थी। इब का दिवालिया तो पहले फ्रीज, वॉशिंग मशीन और कूलर की मांग करे थी। रमलू का एक गरीब परिवार था, रमलू का एक गरीब परिवार था, तुरंत की बासी रोटी और बस खाना चार था। रमलू के घर की छात टप 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 क्या करती थी, रमलू के घर की छात टप 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 क्या करती थी, पर उसकी लुगाई का तो पड़ोसी वाली चीज खटक्या करती थी। वह बात बाता में रमलू का बीज मारा करती थी, तो छोटी छोटी बातों में गली में इज्जत आया करती थी। उसके कर्म देख के वह रमलू ने जमा नहीं भावे थी, उसके कर्म देख के वह रमलू ने जमा नहीं भावे थी। पर बाप था, छोटे छोटे बालका की तो याद आवे थी। और मान्या के रमलू की वो भीतर की काली थी, और मान्या के रमलू की वो भीतर की काली थी, पर बिना बालका किसी दिवाली थी, बिना बालका किसी दिवाली थी। अरे दिखावट का कीड़ा रमलू का सुख चैन खा गया, दिखावट का कीड़ा रमलू का सुख चैन खा गया। कि मैं सोच के रमलू धर्मे लंबरदार दोहरा गया, कि मैं सोच के रमलू धर्मे लंबरदार हो रहा गया। धर्मा पौड़ी में बैठा हुक्का पीवा था, धर्मा पौड़ी में बैठा हुक्का पीवा था, खून चूस के लोगा का खुद ऐसा जीवा था। और रमलू ने राम राम करके कोना पकड़ लिया, रमलू ने राम राम करके बैठन खातर एक कोना पकड़ लिया। फिर जातिवाद ने यो पूरा समाज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर जातिवाद ने यो पूरा समाज जकड़ लिया। बोले काका, अरे काका कहने दे तो धर्मे का मुंह का तेज निखर गया, काका सुन दे तो धर्मे का मुंह का तेज निखर गया। पर रमलू तो टूट के भीतर तक सारा ही बिखर गया। बोले काका, मजदूर और जमींदार तो एक दूसरे के पूरक से, मजदूर और जमींदार तो एक दूसरे के पूरक से, मैंने इबे ही 50,000 रुपया की जरूरत है। 50,000 का नाम लेते धर्मे का मुंह खुल गया। बोले अरे तू झूठे टुकड़े खानिया इस बात ने भूल गया। रमलू रुआसा होके बोलिया काका न्यू ना देवे, मेरा घर गहने धर ले, जमीन तो पहला जाली, न्यू ना देवे मेरा घर गहने धर ले। बोले बेटा लिया कागज लगा गुट्ठे तू सबर कर ले, लिया कागज लगा गुट्ठे तू सबर कर ले। धर्मेना 50,000 का बंडल रमलू का नहीं कर दिया, अरे धर्मेना 50,000 का बंडल रमलू का नहीं कर दिया। रमलू ने घर नहीं अपना मान सम्मान सब की में गहने धर दिया। और पीछे लेके रमलू बाजार का नहीं जा लिया था। उसने बेरा था गले में अटकेगा, फिर भी कांडा खा लिया था, उसने बेरा था गले में अटकेगा, फिर भी कांडा खा लिया था। बाजार में जाके फ्रीज, मशीन, कूलर सब की में लिया के धर दी। और सोचा मने तो मरना है, जा सियाणी तेरी भी मौज कर दी। कोई मने तो मरना है, जा सियाणी तेरी भी मौज कर दी। और फिर आंसू पूंज पांज के रमलू जा लिया ससुराल में, जा लिया आंसू पूंज पांज के रमलू ससुराल में जा लिया। जंगल में तो देख के बोली माँ वो नाच पिटे आ लिया, जंगल में तो देख के बोली माँ वो नाच पिटे आ लिया। और रमलू ने देख के उसकी वो मुँह फेर के खड़ी होगी, रमलू ने देख के उसकी वो मुँह फेर के खड़ी होगी और बोली हाय माँ मैं ठीक है बस इसे का जोगी, मैं ठीक है बस इसे का जोगी। रमलू मन खाट पे बैठा रोवे था और बात करने के बहाने टोवे था। इतने में फिर बोली मैंने तो मेरी सारी डिमांड बता रखी से, मैंने तो मेरी सारी डिमांड बता रखी से। बोले सियाणी घरा चाल तेरी सारी चीज़ जा रखी है, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज तेरी सब की मैं लिया दी और फत्तू लाइन में तब लागे बिजली भी लगवा दी। अरे इतना सुन दे उसकी घर बारन खिल गई, जन उसने तो मांगी हुई मुराद मिल गई।
और फटाफट तैयार होके वह रमलू गेल घरा आ गई और सारी की सारी चीज़ उसका मन भागी। देख के नई चीज़ उसका गुस्सा फरार था, पर रमलू दुखी था क्योंकि 2 महीने पीछे पीछा का करार था। रमलू दुखी था क्योंकि 2 महीने पीछे पीछा का करार था। रमलू की बुई बाजी बाजी फिरा करती थी, रमलू की बुई बाजी बाजी फिरा करती थी, पर चिंता दिन रात रमलू के चेहरे पर गिरा करती थी। चिंता दिन रात रमलू के चेहरे पर गिरा करती थी। एक दिन धर्मे ने रमलू घरा बुला लिया, एक दिन धर्मे ने रमलू घरा बुला लिया। बोला छोरे तेरा करार का टाइम तो जा लिया, तेरा करार का टाइम तो जा लिया। बोले काका 1 महीना और दे दे, बस 1 महीना और दे दे, तेरा सारा हिसाब करके पीछे दे दूंगा और हिसाब करे बाद में तो मैं मेरे कागज ले दूंगा। घर में आस्या बोले अरे किसे कागज, तू हो गया जमानंग और खाली, तू हो गया जमानंग और खाली। मैं तो ब्याज मांगू छू, मूल में तो तेरी जमीन जाली, ब्याज मांगू तू मूल में तो तेरी जमीन जाली। घर में पजणू रमलू पजणू आसमानी बिजली पड़ गई, उसकी नजर धरती में गड़ गई। उसने निवेरा था ऐसा टाइम भी आवेगा। अरे जब घरे नहीं रहोगा तो कित बैठ के टुकड़ा खावेगा, जब घरे नहीं रहोगा तो कित बैठ के टुकड़ा खावेगा। उस वो टप टपासू टपकावे था, धर्मे के आगे गिड़गिड़ावे था, काका कब्जा ना करे, गरीब सू कुछ तो दया कर ले। बोले अरे सारा कर्जा माफ कर दूंगा, बस एक काम की यहाँ भर ले, मैं तेरा सारा ही कर्जा माफ कर दूंगा, तू एक काम की यहाँ भर ले। धर्मे रमलू उठ के बैठ गया था, मने मन में ऐठ गया था। उसने बेरा था जब तेरा घर मकान बचा था तो वो क्यों फालतू जखा था। बोले काका बोल, कहेगा वो कर दूंगा, मैं चाहे नाड़ तार के तेरा पैरा में धर दूंगा। धर्मे ने वो कागज पकड़ा दिया, जो उसका मकान का कागज था। धर्मे ने कागज पकड़ा दिया और बोला छोरे जमाई है दोरी से, और सुनिया से तेरे घरा जवान छोरी से, सुनिया से तेरे घरा जवान छोरी से। इतनी सुन के रमलू ठंडा पड़ गया, वो धरती में गड़ गया। तो धर्मे ने रमलू तो इज्जत बेचनिया ला लिया था। शायद किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन वास्तविकता कहने में शर्म नहीं है मेरे को कि रमलू ठंडा पड़ गया था, धरती में गड़ गया था। धर्मे न रमलू इज्जत बेचनिया ला लिया, गरीबी न मान सम्मान सब की में खा लिया। बस इतना मैं धर्मे बोलिया, बोले अरे तू घड़ी सोचन था परहेज दे दिए। बोले घड़ी सोचन के परहेज दिए, अरे कौन देखे से श्याम ने एक दिन भेज दिए, कौन देखे से छोरी ने श्याम ने एक दिन भेज दिए। और इतनी सुन दे रमलू के हाथ से कागज छूट गया, फिर चक्कर आ गया, तड़े पड़ गया, उसका सिर भी फूट गया। और जब धर्मे ने देखा तो वो नजर फेर गया। भला 2 आदमियों ने उसने गली में घेर गया, भला 2 आदमियों ने उसने गली में घेर गया। थोड़ी देर बाद से रमलू ने होश आया, वो रोवे था, वो गिड़गिड़ावे था। अरे एक काला अजगर उसका आगे उसकी इज्जत न खावे था, वो रोवे था, वो गिड़गिड़ावे था, एक काला अजगर उसका आगे उसकी इज्जत न खावे था। अब रमलू की उठन की आसंग ना रही थी, अब रमलू की उठन की आसंग ना रही थी। मन में फिर थी जो बात धर्मे न कही थी। रमलू थोड़ी देर भीतरे भीतर खो गया, रमलू थोड़ी देर भीतरे भीतर खो गया। फिर एकदम जोश आया और खड़ा हो गया। उसने आंसू पूंज लिए, अरे उसने आंसू पूंज लिया और घर का नहीं चाल पड़ा। और किसे तो नहीं दिखाया जो चेहरे पर मलाल पड़ा, किसे तो नहीं दिखाया जो चेहरे पर मलाल पड़ा। सबने हंस हंस के रमलू राम राम करे था, जो राम में मिले थे सबने हंस हंस के राम राम करा था। तेज तेज कदमा तक घर का नहीं डिंग धरा था। घर बारण चूल्हे पर रोटी सेका थी, घर बारण चूल्हे पर रोटी सेका थी। और वह छोरी आंगन में खड़ी बाबू की बाट देखा थी, घर बारण चूल्हे पर रोटी सेका थी, छोरी आंगन में खड़ी बाबू की बाट देखा थी। घर बारण बोली किस जा रहा था, आजा रोटी गाल दूं, रोटी खा ले। छोरी बोली ना बाबू, पानी गाल रखे से पहले नहा ले, पानी गाल रखे से पहले नहा ले। अरे सब खा पी के सो गए, पर धर्मे का तो किते और रमलू का तो किते और ध्यान था। सब खा पी के सो गए, पर रमलू का तो किते और ध्यान था। उसने मने मन में बना लिया मोटा प्लान था। सब सो गए, रमलू का तो किते और ध्यान था, उसने बना लिया मोटा प्लान था। रमलू ने कूण में पड़ी रस्सी और कुल्हाड़ी ठा ली, रमलू ने कूण में पड़ी कुल्हाड़ी रस्सी ठा लिया। और वो तेज तेज कदमा था, धर्मे के घर का नहीं जा लिया। इब धर्मे उसका कसूता गड़ गया था, कांद कूद के रमलू उसके घरा बढ़ गया था। धर्मे पोड़ी में सोवे था, धर्मे पोड़ी में सोवे था, रमलू तो यो ही मुँह काटोवे था। जोश में आके रमलू ने, जोश में आके रमलू धर्मे पर ताबड़ तोड़ वार करने लग गया था। और वो पापी धर्मे उसकी आँख के आके तड़प तड़प के मरने लग गया था।
ताबड़तोड़ रमलू उस पर वार करने लग गया था। वो धर्मे उसकी आँखें आगे मरने लग गया था। रमलू ने धर्मे की बोटी बोटी कर दी। रमलू ने धर्मे की बोटी बोटी कर दी। खून की भरी कुल्हाड़ी खाट तले धर दी। रमलू इस बात की खुशी मनावे था। रमलू इस बात की खुशी मनावे था कि वो इस धरती पे कोने जो तेरी बेटी का नहीं लखावे था, कि वो इस धरती पे कोनी जो तेरी बेटी का लखावे था। रमलू तेज तेज कदमा तक खेता कानी चाल पड़िया। आगे जाके एक शीशम के पेड़ पे उसका ध्यान पड़िया। इब रमलू ने बात का छोड़ ओढ़ पा गया था। दिमाग में उसका विचार आ गया था। अरे रस्सा गैर शीशम पर रमलू भी फांसी खा गया था। वो रस्सा गैर शीशम पर रमलू भी फांसी खा गया था। सवेरे जब पीली पाटी, सुबह हुई सवेरे जब पीली पाटी, गई ना खिलकत डाटी। रे गाम जुड़ गया सारा, बोले रमलू फांसी खा गया बेचारा। गाम जुड़ गया सारा, रमलू फांसी खा गया बेचारा। एक बोलिया, अरे इसने छोड़ो धर्म कुल्हाड़ी तक काट दिया धर्मेदानी, इसने छोड़ो कुहाड़ी तक काट दिया धर्मेदानी। इतनी सुन दे सारे भाजलिए धर्मे का घर कानी, इतनी सुन दे भाजलिए धर्मे का घर कानी। शीशम पर टंगी लाश एकली रोवे थी। बा भरी भीड़ में अपने ने टोवे थी। पर कोई भी रमलू का नहीं उल्टा नहीं घूमे था। पर कोई भी रमलू का नहीं उल्टा नहीं घूमे था। एकला उसका सब शीशम पर झूमे था। और रमलू की वो तो पागल होगी थी। रमलू की वो पागल होगी थी। वह तो जमाई होश खोगी थी। गलिया में उगानी अंड्या कर दी थी। दिन रात बांड्या करती थी। ए लुगाइयो, ना मरियो और ना किसे ना मारियो। ये जितनी थारी सोड़ होनी उतने पैर पसारियो, जितनी थारी सोड़ होनी उतने पैर पसारियो। पर रमलू की वो अगर सोड़ होती उतने पैर पसार लेती तो आज रमलू यूं पैर ना पसारता। पर रमलू की वो सोड़ होती उतने पैर पसार लेती तो आज रमलू यूं पैर ना पसारता। ना पीछे लेता ना मरता, ना धर्मे ना मारता। ना पीछे लेता ना मरता, ना धर्मे ना मारता। पर धर्मे ने तो न्यूए मरना चाहिए था। पर धर्मे ने तो न्यूए मरना चाहिए था। उसके न्यूए करना चाहिए था। जो अपनी बहन और बेटी का नहीं गंदी नजर तक लखावेगा वो साला न्यूए मारा जाएगा। वो साला न्यूए मारा जाएगा। वो साला न्यूए मारा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।